Hello, this is Adarsh Yadav and welcome back my YouTube channel The Power of English Education by आदर्श यादव। हमारी आपकी टेंस पर बात चल रही थी और मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी कार्य की चार अवस्थाएं होती हैं, जिनमें से एक होता है इंडेफिनिट, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट। इन तीनों को मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर भी दिया था। आज बारी है परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अब आपके दिमाग में ये रहा होगा कि ये कैसे है, इसमें दो चीजें जुड़ी हुई हैं। तो हाँ, ये इसमें दो चीजों से ये बनता है। इसमें परफेक्शन का मतलब होता है काम का पूरा हो जाना, और कंटिन्यूअस इसका मतलब होता है काम का चलना या जारी होना। तो इससे हम ये समझेंगे कि ये ऐसा सेंटेंस होता है कि इसमें एक काम खत्म भी हो जाता है और एक काम लगातार जारी भी रहता है। अब जैसे मैं कह दूं कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, या मेरे पहुंचने से पहले देखिए अभी मैं पहुंचा नहीं हूं या मैंने रास्ते में हूं, तो मतलब काम जारी भी है और ट्रेन जा चुकी थी, ये काम परफेक्ट भी हो गया। मेरा जाना कंटिन्यूअस है और ट्रेन का निकल जाना, स्टेशन को लीव कर देना, ये परफेक्ट है, परफेक्शन है। अब इसमें दो चीजें जुड़ती हैं। तो एक होता है कि पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल अभी आप ये समझिए कि दो चीजें होती हैं, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और सेकंड इज द पीरियड ऑफ टाइम, और ये दो चीजों को जोड़ते हैं। हालांकि ये है क्या, मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि दो चीजें होती हैं, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। ये मैंने आपको तो दो ही एग्जांपल दिए हैं, मैं आपको सिर्फ बताने का तरीका बता रहा हूँ। आप देखते ही कैसे पहचाने ये जानिए। एग्जाम्पल तो आप अपनी मर्जी से हजारों बना सकते हैं। आइए देखिए, जैसे मैं कहूँ कि मैंने आपको बता दिया था कि परफेक्शन क्या होता है और कंटिन्यूअस क्या होता है, ये दो चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अब उन्हीं दोनों से मिल करके ये बनना है। तो देखिए, अब जैसे मैं कहूँ ही हैज, बस इसके आगे मैं कुछ ना लिखूं, तो आपको इतने से ही हैज को ही देख के समझ जाना है कि ये बात अब केवल प्रेजेंट की होगी, इसमें अब फ्यूचर पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। इतने से ही आप समझ जाएंगे कि बात प्रेजेंट की होगी। ये तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। इतने से ही आप आगे बढ़े कि बात केवल प्रेजेंट की होगी। अब परफेक्शन दिखाने के लिए V3 का होना चाहिए, हैव प्लस V3। हैव प्लस V3 परफेक्शन ही दिखाता है ना, ये मैंने आपको तो पहले ही बता दिया है। हैव प्लस V3 आपको परफेक्शन दिखाएगा, बी प्लस ING फॉर्म आपको कंटिन्यूअस दिखाएगा। ये सब तो बातें पहले ही हो चुकी थी कैसे, और डुप्लीकेट फॉर्म है ये हैव का, हैज और हैड। तो परफेक्शन ये भी दिखाता है, ही हैज। ऐसा क्या करें कि परफेक्शन दिखाए और एक सेंटेंस भी कंप्लीट हो। तो ये बी का जो फॉर्म है, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीइंग, ये सब ये तो इसके फॉर्म है, ये प्योर फॉर्म है, और ये जितने को मैंने नाम लिए सब इसके डुप्लीकेट फॉर्म है। ही हैज, लेकिन जो इसका बी का थर्ड फॉर्म होता है वो बीन होता है। बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। मैं कह दूं ही हैज बीन, परफेक्शन दिखा रहा है। किस चीज का परफेक्शन दिखा रहा है अभी नहीं पता, लेकिन अब ये दिखाइए, देखिए आप खुद ही देखिए, ये हैव प्लस V3 भी तो हो गया, और बात ये इतना से प्रेजेंट हैव प्लस V3 परफेक्शन दिखाने लगा। ही हैज बीन। अब B प्लस ING फॉर्म, B प्लस ING फॉर्म किसी चीज को कंटिन्यूअस दिखाता है ना, यानी कार्य का जारी होने का तरीका। B प्लस ING फॉर्म होने से आप यही समझिए, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, B प्लस ING फॉर्म से कंटिन्यूअस होने का तरीका पता चलता है। अब मैंने आपको ये बताया था कि केवल यही नहीं कि B ही आएगा तभी कंटिन्यूअस दिखाएगा। B की कोई भी फॉर्म्स जितनी को मैंने नाम लिया, बी, बीइंग, बीइंग, इज, एम, आर, वाज, वर, ये जितने भी हैं, ये जब आएंगे और अपने साथ ING फॉर्म लेंगे तो बात समझ जाइए आप कि वो कंटिन्यूअस है। अब ही हैज बीन प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। मैं कह दूं, देखिए अब गौर से आप देखिए, मैं कह दूं ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ये सिंस कहां से आया, कैसे आया, ये बातें मैंने आपको बताई है कि एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और वो एक होता है पीरियड ऑफ टाइम।
ये दो चीजें ऐसी हैं, इसको मैं आपको आगे बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, केवल यही दो चीजें। अभी आप सिर्फ समझिए कि यहाँ सिंस और फ्रॉम, सिंस और फॉर आता भी है। अब देखिए हैज बात कर रहा है प्रेजेंट की, हैव प्लस V3 परफेक्शन, ये परफेक्ट हो गया, ये परफेक्ट हो गया, हैव प्लस V3 परफेक्शन हो गया, इतना परफेक्शन दिखा रहा है। प्लस ये देखिए यहाँ बी प्लस ING भी तो आया है, तो ये क्या दिखाने लगा, कंटिन्यूअस। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर से देखिए हैज प्लस V3 परफेक्ट दिखाता है, हैज प्रेजेंट की बात करता है, तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। बी प्लस ING फॉर्म आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, हैव बी प्लस ING फॉर्म में, तो हो गया कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों आ गया। हैव प्लस V3, बी प्लस ING, हैव प्लस V3 परफेक्शन, बी प्लस ING कंटिन्यूटी, परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैज ये केवल पास्ट प्रेजेंट की बात कर रहा है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैव होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबको अपने अपने काम मिले हुए हैं, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव आएगा। अभी यहाँ पे मैं जैसे दे कर दूं तो यहाँ अपने आप हैव हो जाएगा। बात ये भी प्रेजेंट के ही करेगा, मैं ये कह दूं दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, यहाँ वह क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट अकॉर्डिंग होगा, इतना तो आप खुद समझ ही सकते हैं। बात पहचानने की ये है, आप इतना समझिए, हैव प्लस V3 परफेक्शन, बी प्लस ING फॉर्म कंटिन्यूअस, हैज प्रेजेंट की बात कर रहा है तो प्रेजेंट हो गया। अब तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब दूसरी आइए बात करते हैं, जैसे मैं कह दूं ही हैड, जैसे मैं कह दूं ये दे कर दीजिए, जैसे मैं कह दूं दे, अच्छा नहीं लग रहा है, ये स्मॉल ही कर देते हैं। जैसे मैं कह दूं दे हैड, इतने से आप, अब इतने से बस कुछ नहीं, आप ये समझिए कि यहाँ बात किसकी हो रही है, पास्ट की। ये बात अब केवल और केवल पास्ट की होगी, इसमें ना फ्यूचर होगा ना प्रेजेंट होगा, बात पास्ट की हो रही है। मैं कह दूं दे हैड, अब हैड प्लस V3 तभी तो परफेक्शन दिखाएगा। अब मैं यहाँ भी फिल कर दूं बीन, दे हैड बीन, पास्ट परफेक्ट, यहाँ परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट, हैड पास्ट की बात करें तो पास्ट, बी प्लस हैव प्लस V3 परफेक्शन, परफेक्ट दिखा रहा है। बी प्लस ING फॉर्म प्लेइंग, ये क्या दिखा रहा है, कंटिन्यूअस। दे हैड बीन प्लेइंग चेस सिंस मंडे मॉर्निंग, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी का मतलब सिंस के अकॉर्डिंग और फॉर के अकॉर्डिंग। ये कैसे होगी मैं आपको आगे बताऊंगा। और देखिए हैड पास्ट की बात कर रहा है, हैव प्लस V3 परफेक्शन दिखा रहा है, बी प्लस ING फॉर्म कंटिन्यूटी दिखा रहा है, दे हैड बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग। सिंस कैसे वो आपको आगे बताया जाएगा। अब मैंने आपको ये बताया था कि हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ इस्तेमाल एक साथ होता है, तो इसमें सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड दोनों साथ आ जाएगा। जबकि प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, सिंगुलर के साथ आप हैज, जबकि प्लूरल के साथ आप हैव कैसे यूज करते हैं। अब आइए तीसरा देख लेते हैं, जैसे मैं कह दूं ही विल, बस मैं इतना कह दूं, अब इसके बाद कुछ ना कहूं, बस अब आप इतने से ही समझ जाइए कि बात क्या कर रहा है, फ्यूचर की। इतना तो आप जानते ही, मैंने आपको कई बार बता दिया कि बस अब बात फ्यूचर की हो रही है और किसी की नहीं है, बात यहाँ केवल और केवल फ्यूचर की हो रही है। ही विल, अब मैंने आपको ये भी बताया है कि ये जो मॉडल ऑक्सिलरियां जितनी भी होती हैं, 13 फुल होती हैं, जिनमें से एक विल भी है। ये जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरियां होती हैं, ये अपने बाद केवल और केवल प्योर फॉर्म लेती हैं, इनका डुप्लीकेट फॉर्म ये एडजस्ट ही नहीं करती, ये केवल और केवल प्योर फॉर्म लेती हैं। तो यहाँ पे हम ये क्या लेंगी, अब लेंगी ही विल
have, he will have। अब देखिए अपने पास प्योर फॉर्म लिया, क्या है ये मॉडल ऑक्सिलरी, अपने पास प्योर फॉर्म लिया, he will have been। देखिए सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। यहाँ पे ये प्योर मॉडल ऑक्सिलरी है तो इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए प्योर फॉर्म। तो ये लिया प्योर फॉर्म, जो कि प्योर फॉर्म है। हैज और हैड इसका डुप्लीकेट फॉर्म है, ये बार मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। यहाँ पे ये प्योर फॉर्म, ही विल हैव बीन, परफेक्शन, फ्यूचर परफेक्ट, इतना हो गया ना, फ्यूचर परफेक्ट। he will have been playing, he will have been playing ball। एक बात और यहाँ पे थोड़ी गौर करने वाली है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का इस्तेमाल यूज करते हैं, जबकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस का नहीं, इस हमको फ्रॉम का यूज किया जाता है। फ्रॉम मॉर्निंग। देखिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनमें सिंस का, जबकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का, जबकि इसमें पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में फ्रॉम का, और पास्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं। ये तीनों इस्तेमाल कैसे होते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। आज फिलहाल आप इतना समझिए कि कहाँ पे ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होते हैं, सिंस, फॉर और फ्रॉम, इन तीनों का यूज मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। अब देखिए यहाँ, अब इनकी कंडीशन देखिए, ही विल फ्यूचर की बात कर रहा है, विल हैव, विल मॉडल ऑक्सिलरी अपने पास प्योर फॉर्म लेगा, हैव ले लिया, ही विल हैव के साथ V3 आना चाहिए, तब परफेक्शन दिखाएगा। देखिए यहाँ पे ये परफेक्शन दिखा रहा है, ये फ्यूचर दिखा रहा है, ये परफेक्ट टाइम दिखा रहा है, ये परफेक्शन दिखा रहा है, और B प्लस ING फॉर्म ये कंटिन्यूटी भी तो दिखाती है। ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखा रही है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सारी शर्तें पूरी हो रही है ना। मॉडल ऑक्सिलरी को अपने पास प्योर फॉर्म चाहिए, प्योर फॉर्म आया है। हैव प्लस V3 परफेक्शन दिखाता है, हैव प्लस V3 देखिए परफेक्शन दिखा रहा है। B प्लस ING फॉर्म कंटिन्यूटी दिखाती है, B प्लस ING फॉर्म देखिए कंटिन्यूटी दिखा रही है। सारी की सारी शर्तें पूरी हो रही हैं, और इससे आसान तरीका किसी भी टेंस को पहचानने का, सेंटेंस को पहचानने का नहीं हो सकता है। यही सबसे आसान तरीका है जो मैंने आपको बता दिया है। इसमें से थोड़ी सी चीज मिस हो रही है, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, यूज ऑफ सिंस, फॉर एंड फ्रॉम। इसको मैं आपको अपने वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।